हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की श्रृंखला आज की बड़ी खबर में। तो आज का हमारा शीर्षक है चक्रवात असनी, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है। तो आज हम चक्रवात असनी के बारे में बातचीत करेंगे। चर्चा में क्यों? हाल ही में चक्रवात असनी ने बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी के ऊपर दस्तक दी है। ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, यही बंगाल की खाड़ी का दक्षिणी पूर्वी भाग है। असनी के कारण 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के प्रभावित होने की आशंका है, इसीलिए तीनों राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। इस चक्रवात को असनी नाम श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। असनी का सिंगल भाषा में अर्थ होता है क्रोध। चक्रवात असनी 2022 का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा तूफान के प्रभाव क्षेत्र में अंडमान सागर के साथ साथ उत्तर की ओर म्यांमार और दक्षिण बांग्लादेश तट को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं चक्रवात के वर्गीकरण के बारे में। चक्रवात मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गंभीर चक्रवाती तूफान, 2 बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान, 3 अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान और नंबर 4 सुपर चक्रवाती तूफान। ये जो असनी चक्रवात है, ये गंभीर प्रकृति का चक्रवाती तूफान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) चक्रवातों को उनके द्वारा उत्पन्न अधिकतम निरंतर सतही हवा की गति यानी मैक्सिमम सस्टेन्ड सरफेस वाइंड स्पीड (MSW) के आधार पर वर्गीकृत करता है। आप इस सारणी में देख रहे होंगे, गंभीर चक्रवाती तूफान मतलब जिनकी गति 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होती है, और बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान जिनकी गति 118 से 167 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान 168 से 221 किलोमीटर प्रति घंटा। सुपर चक्रवाती तूफान 222 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की जिनकी गति होती है, वो सुपर चक्रवाती तूफान में रखे जाते हैं। और ये जो चक्रवात असनी है, ये गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा गया है, मतलब इसकी स्पीड जो है 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बात करते हैं इन चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है। दुनिया भर में 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र (RSMC) और 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं, जो परामर्श जारी करने और चक्रवाती तूफानों के नामकरण के लिए अनिवार्य हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) RSMC में से एक है और उसे उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर बने ऐसे किसी चक्रवात को नाम देने का काम सौंपा गया है जब वे 62 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की गति तक पहुंच जाते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों का नामकरण सितंबर 2004 से शुरू हुआ है। 2020 में 169 नामों के साथ एक नई सूची जारी की गई, जिसमें 13 देशों के 13 नाम शामिल हैं। ये उन 13 देशों की सूची है। अगर आप इसे रोटेट करके देख रहे होंगे तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा। इसमें शामिल हैं बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), यमन। अभी हाल ही में जो आया चक्रवात असनी है, उसे श्रीलंका द्वारा सुझाया गया है, और श्रीलंका के बाद नंबर है थाईलैंड का, जिसका नाम है सितरंग। आप देख पा रहे होंगे इसमें। अब बात करते हैं कि चक्रवात होते क्या हैं। मौसम विज्ञान के अनुसार चक्रवात एक ऐसी वायुमंडलीय घटना है जिसमें एक निम्न वायुदाब के चारों ओर कई समतापीय रेखाओं का निर्माण होता है, जिसमें निम्न वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर की हवाएं तेजी से ऊपर की ओर उठती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। यही निम्न वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर हवाओं का तेजी से ऊपर उठने की घटना यदि समुद्र या महासागर में होती है तो वो तेज हवाओं के साथ काफ़ी बारिश होती है। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात 35 से 65 डिग्री नॉर्थ में आते हैं और नीचे साउथ की तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न परिस्थितियों में ही उत्पन्न होते हैं। इसके लिए विस्तृत समुद्री क्षेत्र होना चाहिए जिसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, और कोरियालिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। वायु की ऊर्ध्वाधर गति में अल्प परिवर्तन होना चाहिए, और कमज़ोर निम्न दाब वाले क्षेत्र अथवा निम्न स्तरीय चक्रवाती परिसंचरण की पहले से उपस्थिति हो। और इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समय समुद्र तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण होता है, यानी कि जल की जो धारा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है हवाओं के साथ।
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत अर्थात वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विषुवत रेखा पर उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पर कोरियालिसिस बल का प्रभाव नगण्य रूप से पाया जाता है, यानी कि वहाँ कोरियालिसिस बल उत्पन्न ही नहीं होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैरिबियन सागर में हरिकेन, पूर्वी चीन सागर में टाइफून, फिलीपींस में बैग्यू, जापान में टाइफू, ऑस्ट्रेलिया में विलिविली तथा हिंद महासागर में चक्रवात और साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो आज का अंक यहीं तक। कल मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। भाई लोगों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ।